तो दिल्ली के रेस्टोरेंट में एनकाउंटर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ का परिवार इसे फर्जी बता रहा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है कि किसने स्पेशल सेल को हुक्म दिया था कि टीम रेस्टोरेंट में जाए। मनोज के रहस्यमय एनकाउंटर का सच क्या है? एनकाउंटर की जांच चार एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन जांच से अलग उस रात को रेस्टोरेंट में मौजूद एक चश्मदीद ने क्या कुछ वहां देखा, पहली गोली किसने चलाई थी, उसी की जुबानी सुनिए। मनोज वशिष्ठ जी से आपके क्या कॉन्टेक्ट थे? मैं उनके साथ था। अच्छा, उस दिन जिस दिन उनको गोली मारी गई, क्या आप उनके साथ थे? जी, मैं वहाँ पे मौजूद था। क्या घटना हुई, किस तरह से हुई, आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा। हमारा 8 बजे मिलने का प्रोग्राम था करोल बाग के अंदर में। मैं सागर रत्ना में उनका इंतज़ार कर रहा था। 8-8:15 बजे का मिलने का प्रोग्राम बना। मनोज जी रेस्टोरेंट के अंदर में आए, 5 और साथियों के साथ में उनका इंतज़ार कर रहा था। मनोज वॉशरूम गए, रेस्टोरेंट में आते ही वॉशरूम फंसाए। उसके बाद सब लोगों से इंट्रैक्शन हुआ, हेलो हाय। 1-1.5 मिनट का समय हुआ होगा हम एक दूसरे के साथ में। हम एक दूसरे के साथ बातचीत में बिजी थे। अच्छी बात में कुछ लोग 4-5 लोग सादा लिबास के अंदर में आते हैं और एक उनमें से मनोज जी के कंधे पे हाथ रखता है और उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल है वहाँ पे। वो लोग मनोज जी की कोशिश करते हैं, तो मनोज जी सीट से उठते हैं। कवर करने की कोशिश के अंदर में मनोज जी उठे, कुर्सी पीछे गिरी और लोगों ने दिखना चलना शुरू कर दिया। जब मैं कवर करने के लिए उनके ऊपर पड़े तो मैं लेफ्ट की तरफ में डर के मारे भाग गया। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद मैंने तुरंत छूट आवाज़ में गोली चली, 2 गोली। उसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो लोग दौड़ भाग रहे थे। फिर उसके बाद में आवाज़ आती है कि हम लोग स्पेशल सेल से हैं, आप फ्रीज हैं। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए। फिर उसके बाद में पता लगता है कि मनोज जी पड़े हुए थे, कुछ खत्म चुका था। अच्छा, गोली पहले किसने चलाई थी? क्या मनोज जी के पास पिस्टल थी? ये तो कहना मुश्किल है कि पुलिस ने पहले लाई। वो उन कवर लगे तो मैं बाहर भागा तो मैं कुछ देख नहीं पाया। मैंने सिर्फ 2 पिस्टल हैं और वो पकड़ा। बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मनोज जी एक अच्छे इंसान थे, उसके बारे में आज पूरी दुनिया चल रही है। अब किसकी क्या रंजिश थी वो तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। तो दिल्ली में हुए मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर में मनोज के घर वालों ने नया खुलासा किया है। परिवार वालों का कहना है कि आईपीएस अधिकारी सागर कलसी के नाम पर मनोज को धमकी दी जाती थी, और इतना ही नहीं, ड्राइवर ने तो ये भी कहा कि सरदार तेजेंद्र सिंह और सुरजीत सिंह नाम के 2 लोग मनोज को धमकी दिया करते थे, जिसका कनेक्शन सागर कलसी से है। लिहाजा इसकी जांच पुलिस कर रही है, और लेकिन जो परिवार वाले हैं वो चाहते हैं कि पुलिस इसकी जांच ना करें। कोर्ट की निगरानी में यह मामला पहुंच चुका है। जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, उसके साथ ऑल्टर हुआ है, क्योंकि वो 4 दिन के बाद उन्होंने पब्लिक की है और अभी भी 3 कैमरे बाकी हैं। सही बात। तो उनकी तो नहीं दी है ना अभी उन्होंने, तो मैं उससे संतुष्ट नहीं। आप क्या चाहते हो? वो पब्लिक होनी चाहिए और मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ। मेरे को SIT पे भी क्योंकि कोई वो नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल बायस हो सकती है। एनकाउंटर की एक ऐसी कहानी जिस पर किसी को यकीन नहीं, ना ही मनोज वशिष्ठ के परिवार वालों को, ना ही मनोज के साथ रहने और घूमने वालों को। दिल्ली से लेकर बागपत तक सिर्फ एनकाउंटर की चर्चा है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है। अब सब कुछ दिखाई दे रहा है कि एक हत्या है, एनकाउंटर नहीं है। अब इनकी अपनी स्पेशल सेल वालों की अपनी ही अभी कुछ दिन पहले जो इनके ये है श्रीवास्तव जी, उन्होंने बयान दिया था कि भाई इसका तो हमारे पास वो था केस वेस कुछ ऐसा बताया था, और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं था। तो दोनों चीजें बड़ा फर्क, मतलब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनकी अपनी स्टेटमेंट में ही। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम शनिवार को सागर रत्ना रेस्टोरेंट किसके कहने पर गई थी, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी नहीं।
स्पेशल सेल के पास ना तो मनोज का केस था और ना ही किसी और इलाके की पुलिस ने स्पेशल सेल से मदद मांगी थी। इसीलिए घर वालों का आरोप है कोई और नहीं, आईपीएस अधिकारी सागर कलसी के नाम पर मनोज को धमकी दी जाती थी। हत्या की इस कहानी को लिखने में कई पुलिस वालों का हाथ है। मुझे तो ये कर्नल सुरजीत और कर्नल तजेंद्र जो एसीपी सागर सिंह कलसी का नाम लेकर के मनोज जी को तंग किया करते थे कि हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, उनका हाथ लगता है। एक आध बार जैसे उनकी फोन पे कुछ बात हुई तो वो मैंने सुनी, तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने नाम लिया कि सागर सिंह कलसी एक एसीपी है सेंट्रल दिल्ली में और वो मेरे जानकार हैं, तो हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करवा लेंगे। मनोज का ड्राइवर अन्नू यादव भी हत्या के दिन अस्पताल के बाहर उसी सागर कलसी से मिलता है, जिसका बार बार मनोज ड्राइवर के सामने कभी जिक्र किया करता था, लेकिन पहले तो इनकार और बाद में स्वीकार कर लिया सागर कलसी ने भी वो सुरजीत कलसी को जानता है। अन्नू यादव का पुलिस वाले पर बड़ा आरोप है कि सागर कलसी तेजेंद्र सिंह और सुरजीत सिंह की मदद करते थे। हॉस्पिटल के बाहर की बात है तो मैंने कलसी साहब से पूछा, मैंने कलसी साहब आपके नाम से एक सुरजीत जी हैं, वो बहुत धमकी मनोज जी को दिया करते थे। मैंने कहा आप क्या वही कलसी हैं? तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि मुझे नहीं आइडिया कौन सुरजीत। फिर मैंने कहा सर आपके नाम से वो बहुत धमकियां दिया करते थे, आप जानते हो आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या हैं? तो फिर बोले अच्छा वो सुरजीत, बोले हाँ मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड जन क्या मामा है जन क्या ऐसा कुछ है। दिल्ली के सागर रत्न रेस्टोरेंट में जब एनकाउंटर हुआ तब वहां तकरीबन 40 लोग मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 40 लोगों में सामने आए 18 चश्मदीदों में से किसी ने मनोज को मरते हुए नहीं देखा। इन लोगों ने गोली की आवाज तो सुनी, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि पहली गोली किसने चलाई और किसकी गोली से मनोज की जान गई। भाई सुनील वशिष्ठ का भी आरोप है कि स्पेशल सेल आज से नहीं कई बार झूठा केस बनाकर भाई मनोज से पैसे वसूल चुकी है। नोएडा में एक रात तो 60,000 तक लेकर निकल गई थी पुलिस। पूरी चौक के पास में गाड़ी को उनको मतलब किया पीछा, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे कोई एसीपी साहब है, आई डोंट नो नाम तो मुझे क्लियर नहीं है, वो आप पे कोई केस है और स्पेशल सेल से, तो आप 3-4 लाख रुपए का जुगाड़ कर लीजिए, 2-3 लाख रुपए का, और हम आपका ना ये क्लियर करा देंगे। तो भाई साहब उस टाइम पे डरे हुए थे क्योंकि हाथ में पिस्टल लेकर पीछा कर रहे थे। दैट टाइम उनके पास में 60,000 रुपए के करीब उनके पास, तो उन्होंने उनको दे दिए थे दैट टाइम। उस रात सिपाहियों के साहबों का बहुत बड़ा मजमा लगा था। दिल्ली के इस रेस्टोरेंट में एनकाउंटर हुआ था, लेकिन आज सब के सब कटघरे में है। एक एनकाउंटर और उसकी जांच के लिए 4 एजेंसियां, उस पर भी परिवार वालों को एतबार नहीं। अब परिवार वाले चाहते हैं मनोज के रहस्यमयी एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में हो।